कांग्रेस पार्टी के शहर और ग्रामीण अध्यक्ष ने होटल सेलिब्रेशन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान दोनों पदाधिकारियों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जहां भाजपा की विकास यात्रा को निकास यात्रा बताया, वहीं कमलनाथ के आने और घोटालेबाजों के जाने की बात कही। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि उनके सवाल है कि 18 साल की भाजपा सरकार के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जनता को हिसाब क्यों नहीं दे रहे। हिसाब तब तक देते कोई कार्य बताने लायक होता तब ना। विकास यात्रा को जनता ने भाजपा की निकास यात्रा बता दिया है। 18 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं, जबकि कमलनाथ खुले मंच से चुनौती दे रहे हैं कि शिवराज सिंह मंच पर खड़े हो जाइए, आप अपने 18 साल का हिसाब दीजिए, मैं अपने 15 महीने का हिसाब दूंगा। शिवराज रोज प्रश्न पूछने की नौटंकी कर रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए, पर विपक्ष से सवाल कर जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विकास यात्रा के साथ भीड़ जुटाने और भाजपा के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में राजेश शर्मा ने क्या कहा है। मध्य प्रदेश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जैसे ही वो पैदा होता है वहां से घोटाले भारतीय जनता पार्टी के शुरू हो जाते हैं। कैसे शुरू हो जाते हैं? सबसे पहले आयुष्मान घोटाला, उसके बाद आप आगे बढ़िए तो पोषण आहार का घोटाला, पोषण आहार के घोटाले से निकल के बच्चा जैसे स्कूल में जाता है तो छात्रवृत्ति घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला से ऊपर निकलता है तो यूनिफॉर्म का घोटाला, और इसके बाद आप मानिए जब वो युवा हो जाता है, रोजगार मारता है तो व्यापक घोटाला। पैदा होने से लेके और नौकरी पाने तक सिर्फ घोटाला। इसके बाद भगवान के साथ घोटाले शुरू होते हैं। महाकाल का निर्माण किया, उसके नाम पे पता नहीं कितना अरबों का खेल हो जाता है। आगे काम करिए जो जनता के हित के हैं तो बिजली का घोटाला, पेंशन घोटाला, जन जन के साथ घोटाला, स्वास्थ्य का घोटाला, टेंडर घोटाला, पोषण आहार घोटाला, खाद बीज यूरिया घोटाला, हर चीज में घोटाला घोटाला। ये तो घोटाला की सरकार है। इनको तो ये जवाब देना चाहिए, इन घोटालों पे जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं अगर आप गिनाओ तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे फिसड्डी आप ही लोगों ने भी छापा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश फिसड्डी, निवेश की इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, कहाँ है निवेश? मध्य प्रदेश का निवेश दिखाओ। मैं तो पास का उदाहरण आपको देता हूं कि आप यहीं देखो, कुछ दिन पहले बहुत प्रचारित हुआ था कि कौन कौन सी कंपनियों ने सिरमौर के पास जमीन ली थी। 35 MOU हुए थे और उन 35 MOU में एक भी इंडस्ट्री सिरमौर में किसी को दिखी? जमीनें ले ली गई, सरकारी जमीनें दे दी गई, किसानों की जमीन ले ली गई, उन जमीनों को बैंकों में रख के पैसा ले लिया गया। और कहां है वो? जब हमने ये रीवा का बड़ा घोटाला कहलाएगा। ये रीवा का बड़ा घोटाला है और बड़ा घोटाला है। और हम लोग रीवा में रहते हैं तो हम लोग ये घोटाला मिल गया हम लोगों को। पता नहीं ऐसे घोटाले मध्य प्रदेश में कहां कहां कितने हो रहे हैं। अच्छा, जब उन्होंने हमसे कहा कि आप अपनी जमीन हमको 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए एकड़ दे दो, ये बोला, तो हमको ये भी कहा कि हम साथ में रोजगार देंगे, और उसका बकायदा हमसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराया गया। अब जब आपने रोजगार ही नहीं लगाया तो नौकरी कहां से दोगे? तो जमीन ठग ली गई किसानों से। ये क्या है? इसका हिसाब नहीं दोगे विकास यात्रा में? और ये हिसाब हम अगर नहीं मांग रहे मुख्य प्रमुखी दल होने के नाते, तो ये हमारा भी अपराध है, और अगर वो नहीं दे रहे तो सत्ता पक्ष के होने के कारण ये उनका भी अपराध है। पर जनता हिसाब मांग रही। आपने देखा गंगेय में क्या हुआ? जनता विकास यात्रा के सामने आ गई। अभी हम लोग कल गुड़ में गए थे, वहां लोगों ने बताया कि गांवों में वो लोग आ गए, गांव गांव में विकास यात्रा का विरोध हो रहा है। जनता इस विकास यात्रा के खिलाफ खड़ी हो गई, और मैं आप लोगों को साथियों बताना चाहता हूं कि ये विकास यात्रा जो है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की निकास यात्रा बने। नगर निगम में जो इस तरह के भ्रष्टाचार थे उस पर अंकुश लग चुका है। आगे भी हमारी ये मंशा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, वो सारा भ्रष्टाचार हम रोक देंगे। 23 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौर, अब 15 साल राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ विधायक थे और मंत्री थे पावरफुल, पर उन्होंने इस शहर के छोटे से शहर को विकास नहीं किया। और 7 महीना में जो जनादेश रीवा की जनता ने एक सेवक को दिया है, उसने ये साबित कर दिया है कि विकास इच्छा शक्ति से होता है, अपने मन से नहीं होता है। और मेरी इच्छा शक्ति थी
और मैंने विकास के लिए जनता का साथ लेकर विकास चालू किया। उन्होंने रीवा का विनाश करके सिर्फ रीवा की जमीनों को बेचने का काम किया। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, हमारे शहर अध्यक्ष जी, हमारे संगठन के शहर सचिव, जिला के सचिव, महिला कांग्रेस की हमारे प्रदेश महामंत्री सब बैठे हुए हैं। 290 एकड़ जमीन हवाई पट्टी के किसानों की अधिग्रहण की गई। 2011 से गाइडलाइन बंद कर दी गई। सब जगह के रेट बढ़े, पर चौराटा के, उमरी के क्यों नहीं बढ़े? या आप क्वेश्चन पूछिए रीवा के विधायक से, क्यों नहीं बढ़े? 11 लाख रुपए एकड़ डुमरी और 20 लाख रुपए एकड़ चौराटा की जमीन, जो 2 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन है, उसे औने पौने दाम में किसानों की जमीनों को ले लिया जा रहा है और एक प्राइवेट कंपनी को लीज में दिया है। मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह सारे रीवा के निर्माण कार्यों में भागीदारी चल रही है, उसी तरह भागीदारी उसमें भी होगी। सरकार 2023 में हमारी बनेगी और सारा खुलासा हम लोग करेंगे। आप लोगों ने हम लोगों के बीच में जो समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत